अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी स्टूडेंट्स। आज जो है वो आपको मैं कोरियन ज़बान के जो हरूफ तहज्जी हैं, कियक, नियन, तीगत, रियल, मियम, बियब, सियत, ईयम, जियत, शियत, खियक, थियत, थियब और हियत, इनके जो पोजिशनल साउंड्स हैं वो समझाऊंगा, वो बताऊंगा। कोरियन ज़बान के जो हरूफ तहज्जी हैं, शुरू में आए तो उनकी और आवाज़ होती है, दरमियान में आए तो उनकी और आवाज़ होती है, और किसी लफ्ज़ के नीचे आए तो उनकी आवाज़ और होती है। ये आज मैं आपको सिखाऊंगा जी। स्क्रीन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। जी, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि कोरियन ज़बान की जो है वो 40 हरूफ तहज्जी होते हैं। 14 जो मेन कॉन्सोनेंट होते हैं ये वो लिखे हुए हैं, और उनके जो है वो साउंड प्लस डबल वावल भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। उनके भी साउंड 19 हो गए टोटल। तो इन 19 के जो है वो साउंड मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आते हैं जी। यहाँ पे है पहले जो है कियम, नियम, दीगर, रियल, मियम, बियब, सियर, इयम, जियर, शियर, हियर, थियर, फियर और हियर। साथ मैंने जो है इनके उर्दू जो है वो साउंड भी लिख दिए हैं। ये है खियोक, इसको गियक भी बोलते हैं, इसलिए जो है वो मैंने गियक ही लिख दिया। अच्छा, ये सारे उर्दू में इनके साउंड ये आपने याद करने हैं। ये इनकी जो है वो ये अलामतें याद करनी है जो हरूफ हैं, और इनके जो तलफ़ुज़ हैं, इनका जो साउंड है उर्दू में वो याद कर लेना है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये ख्याल रखना है, जब खियक जो है वो किसी लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो खे की आवाज़ देगा, दरमियान में आएगा तो गाफ की देगा, नीचे आखिर में नीचे आएगा तो ये काफ की आवाज़ देगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिख लेते हैं खा गे, खागे, खा गे। अच्छा, अब देखें ये जो खियोक है ये शुरू में आया तो यहाँ पे देखें उसने खे की आवाज़ दी है। आ है तो ये अलिफ की, ये क्या बन गया खिया का खा। आगे ये फिर आ गया खियोक, तो अब ये गाफ की आवाज़ दे रहा है, तो ये ऐसे गाफ की आवाज़ दे रहा है। ये देखें दूसरी इसकी आवाज़ क्या है, जब दरमियान में आता है तो ये इसका पोजीशन कहाँ पे है, 1 2 3 और ये 4। ये आगे जो है वो डबल वावल ए है, तीसरे नंबर पे यानी दरमियान में आ गया, दरमियान में आवाज़। अब इसकी कौन सी आवाज़ है, गाफ की, तो गाफ की हो गई। और आगे जो है वो ए, तो ये हो गया। इनको जोड़ देते हैं, ये हरफों को जो खागे। खागे जो है वो कोरियन जुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है दुकान। ठीक है, इस तरह से ये हो गई गाफ की आवाज़। और काफ की अब कैसे है, शुरू में खे की, आखिर में गाफ की, सॉरी शुरू में खे की, दरमियान में गाफ की और आखिर में काफ की। तो जैसे है लफ्ज़ गुक, गुक। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, तो इसको पूरा बना लेते हैं। हानगुक, हानगुक जो है हानगुक, हानगुक बोलते हैं कोरिया को। अच्छा, हानगुक बोलते हैं कोरिया को। तो ये देखें अब इसकी जो है वो नीचे आखिर में आवाज़ आई है, तो नीचे आखिर में जैसे मैंने बताया है इसकी आवाज़ कौन सी है, ये देखिए ये वाली एक काफ की। तो ये कोरिया, तो हान गुक, हानगुक बोलते हैं कोरिया को। इनको मिटा लेते हैं। मजीद जो है वो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर मैं आपको
इसकी जो है इन आवाज़ों के मुतालिक समझाता हूँ कि कौन सा जो है वो लफ्ज़ कहाँ पे कौन सी आवाज़ देता है। अच्छा, ये ज़रा गौर करें कि मैंने जो इनके जो है वो पोजिशनल साउंड्स लिखे हुए हैं, तो कुछ लफ्ज़ हैं, हरफ हैं जो मैंने ग्रीन किए हुए हैं। तो ये ग्रीन इसलिए यहाँ पे किए हैं कि ये जो ग्रीन है, इनकी आवाज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, अब ग्रीन कौन सी मैंने की है, ये देखें, ये दरमियान में खी जो है वो गाफ की आवाज़ देता है। अच्छा, ये नियन की तीनों आवाज़ें सेम है, दीगर जो है वो इसकी पहली आवाज़ थे की है, तो यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन किया हुआ ताकि इसका खास ख्याल रखें। आगे आपको इसमें दाल की नहीं, ये शुरू में थे की आवाज़ देता है, दरमियान में ये दाल की देता है, आखिर में थे की। रियल जो है ये रे की, शुरू में दरमियान में भी रे की और आखिर में लाम की। मीम जो है शुरू में मीम की, दरमियान में मीम की और आखिर में मीम की। बी अब ये भी मैंने ग्रीन किया, बी अब क्यों है, शुरू में बे की नहीं, बे की आवाज देता है। मिसाल के तौर पे हा, हा, जी, हा, जी। हाजी जो है वो कोरियन जबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पैंट। ठीक है। अच्छा, अब जो है जो शीयत है, शीयत सीन और शीन दोनों की आवाज़ देता है, दरमियान में भी, शुरू में भी, आखिर में जो है वो ती की आवाज़ देता है। और ये जो हरूफ है मिसाल के तौर पे या, याओ, यू, यो और ई, इन पांचों के साथ जो है वो ये साउंड देता है शीन की, संगसियत। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ है सियत, इसके साथ ये वाला आ गया ई, तो ये सी नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा शी। शी जो है वो बोलते हैं घंटे को, घंटा, घंटा, बजे, आंशी टोशी, इस तरह से, एक बजा है, दो बजे। अब आ गया ईएन, ईएन जो है इसकी शुरू में कोई आवाज नहीं, दरमियान में भी इसकी कोई आवाज नहीं, जब नीचे आता है और आखिर में आता है, नीचे आखिर में। ठीक है, तो ये जो है वो एन जी की, नून और काफ, एन जी की आवाज देता है। कुछ यहाँ पे अंग लिखते हैं, ठीक है, अंग ए का इसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं, एन जी की बस आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे खोंग, खोंग, खूब, ये देखें नून और गाफ की इसकी आखिरी आवाज है, ठीक को खूब, और यंग, नून और गाफ, खोंग, खोंग जो है वो बोलते हैं दरिया को। खोंग दरिया को, खोंग जो है वो गोल चीजों को बोलते हैं, गेंद को बोलते हैं। खंग जो है, खंग बोलते हैं दरिया को, ये क्या रखते हैं। ठीक है, खोंग जो है वो बोलते हैं गेंद को, गोल चीजों को। जी, छियत, छे की, दरमियान में जीव की, आखिर में ते की, जियत सॉरी, छियत, छे की, छे की, ते की अब खे की, खे की, काफ की, तियत, थे की, थे की, ते की। फियब जो है वो फे की, थे की और ते की, तियत, ते की, ते की और ते की। अब ये देखें, एक और चीज आपको समझाता हूँ। ये जो है वो खियक जो है वो, इसको गिय की बजाय यहाँ पे खियक कर लेते हैं। खियक। अच्छा, अब ये देखें, खियक जो है खी जो, खे की आवाज ही इसने शुरू में खत्म फिर कहाँ पे हो रहा है, काफ पे, ये काफ की, खे और काफ दोनों बातें जो है ये तो आसान है, नहीं है, नून से शुरू है, आखिर पे खत्म, नून और नून। दिगत, ये इसका ख्याल रखना है खास, थे की, और खत्म किस पे हो रहा है, ते पे, दिगत, ते पे खत्म हो रहा है, ये देखे ते की इसकी आवाज। ये जो है वो तीनों इसकी आवाजें सेम ही है, ये भी ख्याल रखना। रियल किससे शुरू हो रहा है, रे से,
और इसकी रे की आवाज आ गई, खत्म किस पे हो रहा है, लाम की, तो इसकी लाम की आवाज आ गई। मीम किस से शुरू हो रहा है, मीम से, और खत्म किस पे हो रहा है, मीम पे। तो पहली और आखिरी आवाज जो है ना, इन लफ्जों को याद कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा आराम से। बीएफ देखें, बीएफ का भी खास ख्याल रखना है अपने। बीएफ जो है वो बे से शुरू होता है, पीएफ, लेकिन यहाँ पे पहली इसके बाद जो है इसकी है पे की, और खत्म इस पे बीएफ पे की। अब यहाँ पे ये देखें इसके बाद जो है यहाँ पे ये एंडिंग पे पे की बात है। शीयर, सीन, शीन की बात देता है, शीन और सीन की, और शीन की किसके साथ की मैंने बता दी है, इनके साथ देता है आवाज। ये भी खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये हम शुरू में और दरमियान में कोई आवाज नहीं देता, लास्ट पे देते हैं हम की। जी और जी और, ये भी खास ख्याल रखना है कि छे की और पे की। आखिर में किसकी है, छीयत। जब इसको बोलते हैं हम छीयत, इस पे खत्म होता है ते पे, तो आखिरी आवाज इसकी ते की है। तो ये इस तरह से जो है वो आपने अच्छी तरह से इनको याद रख लेना है। क्योंकि नीचे देखे मैंने क्या लिखा हुआ है, हमेशा आवाजें हमेशा याद रखेंगे। आवाजें भाई आप याद रखेंगे तब जो है वो आप कोरियन जुबान को जो है तलफ़ुज़ अच्छी तरह से अदा कर पाएंगे। अगर आप आवाजें भूल गए तो फिर जो है वो लफ्ज़ों को जो है ना उसका साउंड आप अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्लियर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब शुरू में आएगा तो इसकी आवाज़ और होगी, दरमियान में आएगा तो और होगी, आखिर में आएगा तो और होगी। और अगर आप एक ही आवाज़ से जो है इसको पढ़ते जाएंगे, शुरू की ही एक आवाज़ ले लें, इसको ही पढ़ देंगे तो आगे वाली को भी वही आवाज़ दे देंगे। मिसाल के तौर पे खे है, ये किया, ठीक है, तो इसको शुरू में भी खे की देंगे। जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में ये जो है वो दरमियान में आएगा तो फिर ये खे की पढ़ेंगे, या नीचे आएगा तो फिर खे पढ़ेंगे, तो वो जो है वो साउंड आपका जो तलफ़ुज़ है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपने इनकी पोजीशन के हिसाब से आवाज़ निकालनी है। शुरू में आएगा तो खे की आवाज़ देंगे, दरमियान में आएगा तो काफ की देंगे, आखिर में आएगा तो काफ की देंगे। ये ख़ास आपने ख्याल रखना है। इनको याद कर लिया तो आपका जो है वो सम्मिलित तलफ़ुज़ जो है वो 80% जो है वो ओके हो गया समझो जी। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रूल को मद्देनजर रख के आवाज़ें देनी होती है, वो एक अलग बात है। अच्छा, ये देखें क्या लिखे, आवाज़ें हमेशा याद रखें। आवाज़ें आपने याद कर ली तो आपका जो है वो 80% समझो तलफ़ुज़ ठीक हो गया जी। अब अगली तरफ देखें जो यहाँ पे, ये देखें, इनको ज़रा देखें, मैं मिटा लूँ। क्या है लिखा हुआ, संग कियप, संग दिगत, संग बियप, संग शियप, संग जियत। तो ये जो है संग जब साथ लग गया तो ये मैंने बता दिया था कि ये कौन से हैं सारे डबल कॉन्सोनेंट। 14 सिंगल है, 5 डबल है। अच्छा, इनकी जो आवाजें देखें साथ मैंने लिखी हुई हैं, कौन सी आवाजें हैं इसकी, इन पे गौर करते हैं। ये देखिए संखियक जो है वो ये काफ की आवाज देता है, संग दिग्गज जो है वो ते की आवाज देता है, संग बियप जो है वो पे की आवाज देता है, संग सियर जो है वो संग शियर सीन और शीन की आवाज देता है, और संग जियत ये चे की आवाज देता है। ये जरा खास आपने ख्याल रखना है। लेकिन ये जब नीचे आ जाते हैं तो ये जो है वो इनका साउंड जो है वो तब्दील होता है। जैसे